राम राम दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसी जिले को लेके, कोटपुतली बहरोड जिले को लेके। हमने कल कुछ सभ्यता वगैरह के बारे में जाना, कुछ नदियों के बारे में जाना और इसका बेसिक भी अपन ने जाना। किसका दोस्तों? कोटपुतली बहरोड का। अब आज जो चर्चा करेंगे कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बन सकते हैं, तो सभी के बारे में दोस्तों अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं न्यू जिलों में कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ और आपको और किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको YouTube के माध्यम से घर बैठे पूरी डिटेल से राजस्थान की न्यूज के उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को इस चैनल के बारे में बताएं कि हमारे राज सर हैं जो बहुत ही विस्तार से अब पूरी डिटेल के साथ बिल्कुल फ्री प्रत्येक क्लास का अध्ययन करवाते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, चलते हैं किसकी ओर? अपने कोटपुतली बहरोड की ओर। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं। कोटपुतली बहरोड जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिला। तो दोस्तों, कल हमने एक तो जोधपुर सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, जोधपुरा सभ्यता। इसके अलावा हमने बेराट सभ्यता के बारे में जान लिया था और हमने बाण गंगा, अर्जुन की गंगा नदी के बारे में जान लिया था। इसके अलावा दोस्तों, हमने साबी नदी के बारे में जान लिया था और कुछ चर्चा कर ली थी दोस्तों। एक बांध पढ़ा था दोस्तों हमने, मसानी बांध, जो कौन सी नदी पर है? साबी नदी पर है। तो दोस्तों, इनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या बातें हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के बारे में याद रखना दोस्तों, 1300 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में इस जिले में, इस क्षेत्र में किसका दोस्तों? मयूर ध्वज का क्या था? शासन था। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्या आ सकता है? कब मयूर ध्वज का जो शासन था वो कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में इस वंश का शासन था? तो याद रखना, आपका कोटपुतली वंश में इसका शासन था दोस्तों। इसके बाद मयूर ध्वज के बाद यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है दोस्तों शाली वाहन वंश। दोस्तों, इस स्थान पर आपके कोटपुतली बहरोड में शाही वाले वंश का भी क्या रहा? का भी शासन रहा। किसका शासन रहा दोस्तों? शाही वाहन वंश का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में शाही वाहन जो वंश हैं, इसने कहां पर शासन किया था? तो आपके कोटपुतली बहरोड में दोस्तों इसने क्या किया? शासन किया। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें आ सकती हैं? इस क्षेत्र को दोस्तों राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। किसी क्षेत्र को दोस्तों, आपके कोटपुतली क्षेत्र को किस नाम से? राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों किसकी? कि कोटपुतली को, किसको दोस्तों? कोटपुतली का जो प्राचीन नाम था, क्या नाम था दोस्तों? जो प्राचीन नाम था वो था दोस्तों आपका कोट कासिम। क्या था? कोट कासिम। कोटपुतली का प्राचीन नाम कोट कासिम था। प्राचीन समय में क्या था दोस्तों? कोट कासिम था। यह भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं नोट बना के लिख देता हूं यहाँ पर। क्या लिख दूं दोस्तों? नोट बना के लिख दूं कि इस क्षेत्र को किसने किसको परगना दिया था? तो याद रखना दोस्तों, जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। किसने दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का क्या दिया दोस्तों? अंग्रेजों का साथ देने की वजह से कोटपुतली
कोटपुतली परगन्ना अंग्रेजों द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जो कोटपुतली परगन्ना था ये किसको दिया था? राम सिंह सेकंड को दिया था। अब कब? 1857 की क्रांति में दोस्तों आपके जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड ने, याद रखना दोस्तों, क्रांतिकारियों का साथ ना देकर किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। अरे भाई किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कछुआ वंश के किस शासक का संबंध 1857 की क्रांति से है, या 1857 की क्रांति के अरे समकालीन कौन सा राजा है? तो याद रखना दोस्तों, राम सिंह सेकंड है। कौन है दोस्तों? राम सिंह सेकंड है। इसके अलावा दोस्तों यहां से और भी बात कर लेते हैं बांध की। किसके बात कर लेते हैं दोस्तों? बांध की। एक बांध बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इसका नाम है बुचारा बांध। कौन सा बांध है? बुचारा बांध। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे। बुचारा बांध है जो कहां पर बना हुआ है? बानसुन तहसील में है, जो कहां पर है दोस्तों? आपका कोटपुतली में है। कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कौन सा बांध दोस्तों? बुचारा बांध। कौन सा बांध है? बुचारा बांध। ये इसके अलावा याद रखना दोस्तों, इस क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग? 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कौन सा? NH 48, दूसरा है दोस्तों NH 148B, फिर तीसरा है दोस्तों NH 248A। दोस्तों ये 3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये कहां से गुजरती हैं? आपके बताइए मुझे। कोटपुतली बहरोड से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों का NH 48 कहां से गुजरता है? तो कोटपुतली बहरोड से। NH 148B कहां से गुजरता है? कोटपुतली बहरोड से। और NH 248A कहां से गुजरता है दोस्तों? तो कोटपुतली बहरोड से ये गुजरता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हो सकती हैं? इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, क्या दोस्तों कि भारत सरकार किसके दोस्तों? केंद्र सरकार की। किसके दोस्तों? केंद्र सरकार की कौन सी परियोजना? याद रखना, भारतमाला परियोजना में कोटपुतली का बाईपास है। कोटपुतली का बाईपास शामिल हैं। एक क्वेश्चन याद आ सकते हैं दोस्तों, शामिल हैं। अरे कौन सा बाईपास? कोटपुतली का बाईपास क्या है दोस्तों? यहाँ पर शामिल हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में अरे कोटपुतली बहरोड का कौन सा बाईपास शामिल है? तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और क्या क्या बातें हैं जो आपके कोटपुतली बहरोड से पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ नहीं छोड़ना है, डट के पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि याद रखना अब पुराने और नए बच्चे यानी घोड़े और गधे अरे एक ही रेस में दौड़ने वाले हैं। अरे 10 साल से तैयारी कर रहा था दोस्तों राजस्थान की, उसको भी अब शुरुआत से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों लग जाओ आज से ही, है ना। किसके साथ दोस्तों? अपनी तैयारी के साथ। देखो और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं ये याद रखना दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। प्रथम सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा दोस्तों? प्रथम सौर ऊर्जा, इसका नाम क्या है दोस्तों? कुसुम। इसका संबंध भी दोस्तों यहीं से है। और कहां पर है ये? भालोजी। और भालोजी कहां पड़ता है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, बहरोड में पड़ता है। कौन सा गांव दोस्तों? भालोजी। यहां पर याद रखना प्रथम सौर ऊर्जा है। अरे राजस्थान की क्या है दोस्तों? प्रथम सौर ऊर्जा है। ध्यान देना थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना। याद रखना ये क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन है दोस्तों भारत सरकार का। क्या है दोस्तों? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान मिशन है दोस्तों। मिशन क्या है? ध्यान देना कि आपको भारत सरकार, कौन सी सरकार दोस्तों? आपकी राजस्थान सरकार, इस मिशन में अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो,
बंजर भूमि पे, कहां पर लगानी दोस्तों, किसानों द्वारा बंजर भूमि पर अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो तो याद रखना दोस्तों, आपको राजस्थान सरकार 60% क्या देती है, इस पर सब्सिडी देती है दोस्तों। कितना परसेंट, 60%। इसके अलावा दोस्तों आप खुद के लिए भी इस बिजली को यूज कर सकते हो और केंद्र को भी, याद रखना दोस्तों, आप केंद्र को भी इस बिजली को बेच सकते हो। मुनाफा ही मुनाफा है, क्या है दोस्तों, मुनाफा ही मुनाफा है। तो दोस्तों ये जो अपने जो ये मिशन है, ये क्या है दोस्तों, ध्यान देना, क्या मिशन है कि डीजल पंप की जगह, डीजल पंप सेट की जगह, सेट के स्थान पर किसान क्या करे, सोलर पंप का प्रयोग करे, सोलर पंप सेट का प्रयोग करे भाई। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, अरे भाई डीजल पंप का प्रयोग ना करके सोलर पंप का प्रयोग कर लिया जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा, अरे भाई फायदा यह होगा कि सरकार, आपकी राज्य सरकार लिख देता हूं दोस्तों, आपकी राज्य सरकार 60% क्या देगी किसानों को, इसको खरीदने पर सब्सिडी देगी। अरे क्या देगी दोस्तों, सब्सिडी देगी। कितनी परसेंट देगी, 60% सब्सिडी देगी। याद रखना, इस योजना में राजस्थान का क्या है दोस्तों, किसका, अरे राजस्थान का प्रथम स्थान है। किसका प्रथम स्थान है, अरे किसी योजना में, अरे सोलर प्लांट योजना में पूरे भारत में, अरे राजस्थान का क्या है दोस्तों, प्रथम स्थान है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया योजना है जो कहां से संचालित हो रही है, कोटपुतली भरोड़ में क्या है दोस्तों, प्रथम सौर ऊर्जा कुसुम, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कुसुम। आप सभी जानते हो कहां पर है ये, भालोजी कोटपुतली में है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन है, किसका, राज्य सरकार का। डीजल पंप की जगह आपको क्या लगाना है, सोलर पंप लगाना है। याद रखना, राज्य सरकार आपको क्या देगी, 60% सब्सिडी देगी। और याद रखना, राजस्थान की प्रथम क्या है दोस्तों, ऐसी परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ध्यान देना। आगे देखो दोस्तों, सन 2023 में याद रखना भूचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य, याद रखना, भूचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, कौन सा, भूचारा राजकीय तेंदुआ जो अभ्यारण्य है, ये कहां पर है, ये है आपका पावरा। अरे पावरा कहां पड़ता है दोस्तों, कोटपुतली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, कोटपुतली बहरोड़ में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, ये है क्या, ध्यान देना दोस्तों। अभी सन 2023 के बजट में क्या किया गया दोस्तों, इसकी घोषणा की गई। किसकी, इस अभ्यारण्य की दोस्तों, किसके लिए संरक्षित है, याद रखना, तेंदुआ अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है। अरे इसे किसके रूप में, तेंदुआ अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, क्या रूप में अधिसूचित किया गया है, के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य, भूचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य, जो कहां पर है, पावरा। कौन सा गांव, पावरा में है। कहां पर पड़ता है, कोटपुतली बहरोड़ में पड़ता है। सन 2023 के बजट में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, घोषणा हुई थी। इसे तेंदुआ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूं अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की। किसकी दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। इसका संबंध किससे दोस्तों, सीधी सी बात है, इसका संबंध है कोटपुतली से। किससे है दोस्तों, कोटपुतली तहसील से हैं। किससे हैं, कोटपुतली तहसील से हैं। याद रखना दोस्तों, इसकी जो क्षमता है वो है 13 लाख टन। क्या है दोस्तों, क्षमता। इस कंपनी की जो क्षमता है सीमेंट बनाने की ही, वो है 13 लाख अरे टन है। कितनी है, 13 लाख टन है। याद रखना, यह एशिया की, किसकी, एशिया का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा क्या है दोस्तों प्लांट है, याद रखना सबसे बड़ा प्लांट है। क्वेश्चन आ जाए कि सीमेंट में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट है। कौन सा है दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो दोस्तों क्या क्या बातें कर ली हमने। देखो दोस्तों प्रथम सौर ऊर्जा क्या है क्वेश्चन जो कहां पर है, भालोजी कोटपुतली भरौड़ में। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन इसके लिए चलाया गया। याद रखना दोस्तों डीजल पंप की जगह आपको कौन सा पंप सेट यूज करना है, सोलर पंप सेट यूज करना है। इसमें आपको राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देती है, 60%। इस योजना में राजस्थान का क्या है दोस्तों प्रथम स्थान है। अब बिल्कुल सरकार ने कहा है कि आप अपने घरेलू प्रकार से भी बिजली का खर्च कर सकते हो, और आप चाहो तो अगर आप बड़ा प्लांट लगाना चाहते हो तो सरकार को भी बिजली बेच सकते हो। इतना बड़ा प्लांट है दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों भूचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य है जो पावरा कोटपुतली भरौड़ में है। सन 2023 के बजट में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, घोषणा हुई थी। इसे तेंदुआ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। याद रखना अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कहां पर है, कोटपुतली में है। क्षमता कितनी है, 13 लाख टन। और एशिया का क्या है दोस्तों सबसे बड़ा प्लांट है। अरे किसका दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तो दोस्तों यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब और क्या क्या बातें हैं, और क्या क्या बातें हैं जो किससे संबंधित है दोस्तों, आपके कोटपुतली से संबंधित हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों इसके अलावा इस कोटपुतली भरौड़ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों बेसलाना क्यों प्रसिद्ध है, बेसलाना याद हो तो आपको बेसलाना प्रसिद्ध है दोस्तों काला मार्बल हेतु, काला मार्बल हेतु, काला मार्बल हेतु प्रसिद्ध, हेतु हेतु क्या है दोस्तों ये प्रसिद्ध है। कौन, आपका बेसलाना। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, पहले बेसलाना पड़ता था दोस्तों जयपुर में, अरे परंतु अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, आपके कोटपुतली भरौड़ में। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बेसलाना के बाद बात करता हूं तो नीमराना, नीमराना। दोस्तों याद रखना, अरे नीमराना क्यों जाना जाता है, याद रखना दोस्तों जापानी पार्क। कौन सा पार्क, जापानी पार्क। कहां पर स्थित है, जापानी पार्क। और इसके अलावा क्या है दोस्तों दक्षिण कोरियाई पार्क के लिए दोस्तों क्या जाना जाता है आपका, किसके लिए दोस्तों, जापानी पार्क। और दक्षिणी कोरियाई के लिए क्या जाना जाता है आपका, नीमराना जाना जाता है। दोस्तों है क्या ये जापानी पार्क, मैं साथ में क्लियर कर दूं जापानी पार्क। अरे कौन सा पार्क दोस्तों, अरे जापानी पार्क है क्या, क्लियर कर दूं दोस्तों। याद रखना जापान का, किसका दोस्तों, जापान की क्या है दोस्तों जेटो कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी द्वारा, जेटो कंपनी द्वारा विकसित पार्क है। विकसित क्या है दोस्तों, ये विकसित पार्क है, क्या है दोस्तों, विकसित पार्क है। अरे कौन सी कंपनी द्वारा, जापान की जेटो कंपनी द्वारा ये पार्क स्थित है। अरे पार्क है कहाँ, अरे कोटपुतली भरौड़ में है। कहाँ पर है दोस्तों, कोटपुतली भरौड़ में है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बायोगैस, क्या है दोस्तों बायोगैस प्लांट। और दोस्तों बायोगैस प्लांट का संबंध भी किससे है, कोटपुतली भरौड़ से। दोस्तों यहाँ पर जो गैस बनाई जाती है वो बनाई जाती है दोस्तों किससे, अरे सरसों की, किससे दोस्तों, किससे, सरसों की तूड़ी से गैस बनाई जाती है। सरसों की तूड़ी से गैस का क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, अरे निर्माण होता है। अरे सरसों की तूड़ी तो जानते हो दोस्तों, जो सरसों निकालने के बाद जो सरसों का पौधा होता है उसमें निकलने वाला जो क्या होता है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ भूसा होता है, या मैं कह सकता हूँ डंगल होते हैं, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों शेष बचा जो चारा है वो होता है, वो सरसों की तूड़ी कहलाती है। ये याद रखना दोस्तों। तो उससे क्या बनाया जाता है दोस्तों, बायोगैस प्लांट लगा रखा है। अरे कहाँ पर है ये बायोगैस प्लांट, आपके कोटपुतली भरौड़ में है। कहाँ पर है दोस्तों, कोटपुतली भरौड़ में है। याद रखना दोस्तों। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अरे भरौड़ क्या क्या क्वेश्चन है, अरे भरौड़ में पशु मेला लगता है जिसका नाम है दोस्तों भरौड़ पशु मेला। और दोस्तों ये भरौड़ जो पशु मेला है ये किस लिए विख्यात है, याद रखना दोस्तों मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए किसके लिए, मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए यहाँ पर भरौड़ में पशु मेला बढ़ता है, ये उसके लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, एक
एक प्रकार की बकरी है दोस्तों, जावराना बकरी, सॉरी जखराना बकरी हैं। अरे कौन सी बकरी हैं? जखराना। जखराना, ये जखराना है क्या दोस्तों? बकरी की एक नस्ल है, एक नस्ल है। अरे कौन सी बकरी की? जखराना बकरी की एक नस्ल है। याद रखना दोस्तों, ये मूलतः जो इसकी उत्पत्ति हुई थी, मूलतः इसकी जो क्या हुई दोस्तों, उत्पत्ति हुई, वो कहां से हुई दोस्तों? बहरोड से। कहां से हुई थी? बहरोड से। क्वेश्चन यही से उठ सकता है दोस्तों कि किसकी? बखराना नामक जो बकरी की नस्ल है, इसकी उत्पत्ति राजस्थान में कहां से हुई है? अरे बहरोड से हुई है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये जो बकरी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? दूध एवं मांस के लिए दोस्तों। किसके लिए? दूध एवं मांस के लिए। मांस के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हैं। क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हैं। अरे कौन सी बकरी? कौन सी बकरी? जखराना बकरी है। कौन सी दोस्तों? जखराना। ये याद आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, और क्या क्या बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जालानी माता मंदिर है। कहाँ पर दोस्तों? बहरोड में। कौन सी माता? जालानी। अरे जालानी माता, जालानी माता का क्या है दोस्तों? मंदिर है। अब मंदिर कहाँ पर है? ये बहरोड में। कहाँ पर है दोस्तों? बहरोड में स्थित है। और बहरोड तो आपको पता है दोस्तों कहाँ पड़ता है? कोटपुतली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कोटपुतली में। ये मंदिर क्यों जाना जाता है? याद रखना दोस्तों, इस मंदिर में के समय प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है, जहां पर 2 बार मेला बढ़ता है। इस मंदिर के समीप प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है। प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है दोस्तों। यह याद रखना, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। वर्ष में कितनी बार दोस्तों? 2 बार क्या लगता है? 2 बार मेला लगता है। तो याद रखना दोस्तों। अरे कहाँ पर लगता है? जालानी माता के मंदिर में। और जालानी माता का मंदिर का संबंध किसे है? बहरोड से। कृष्ण आ जाए कि जालानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बहरोड में। याद रखना, इस मंदिर के पास एक प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों। क्या है? एक प्रसिद्ध बावड़ी है। याद रखना, यहाँ पर कितना बार मंदिर मेला लगता है? यहाँ पर 2 बार मेला लगता है। तो दोस्तों यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिटा देता हूं मैं इसको। और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, और क्या क्या क्वेश्चन हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों अभी तो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो हमें पढ़ने हैं। याद रखना दोस्तों। अगली क्या बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इधर से, ताकि मैं भी दिखता रहूँ आपको। याद रखना दोस्तों, विनय क्या है दोस्तों? विनय विलास मंदिर। कौन सा मंदिर? विनय विलास महल। कौन सा महल? विनय विलास महल। इस महल का संबंध किससे है दोस्तों? कोटपुतली से हैं। किससे हैं? कोटपुतली से हैं दोस्तों। ये विनय विलास जो महल हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था, क्या करवाया दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था महाराजा बख्तावर सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों? महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1793 ईस्वी में करवाया था। तो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, विनय विलास महल कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, कोटपुतली में है। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। किसने दोस्तों? महाराजा बख्तावर सिंह ने। यह भारत इस्लामी, याद रखना दोस्तों, ये मंदिर है ना, यह भारत इस्लामी में कौन दोस्तों? इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। किसका दोस्तों? वास्तु कला का एक क्या है? एक आदर्श उदाहरण है, यानी आदर्श नमूना है। ऐसे लिखता हूं दोस्तों, नमूना है। याद रखना दोस्तों, कौन सी? भारत और इस्लामी कला का। दोस्तों इसमें 2 कला का प्रयोग हुआ है, एक तो भारत की कला और एक इस्लामी कला। 2 कला का क्या है दोस्तों? इस मंदिर में मिश्रण है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंटर, यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों CISF। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? केंद्रीय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंटर क्या है दोस्तों? सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर। अब दोस्तों ये सेंटर है कहाँ? तो याद रखना दोस्तों, ये सेंटर है आपका बहरोड में। कहाँ पर स्थित हैं? क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर स्थित हैं? ये है बहरोड में। याद रखना दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था, या मैं कह सकता हूँ इसको बनाया गया था, याद रखना सन 2010 से क्या है दोस्तों, ये संचालित हैं या ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। दोनों में से कुछ भी याद रख लेना। कौन सा सेंटर है? CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? आपका कोटपुतली बहरोड में। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें याद रख लेते हैं? एक है आपका शाहजहांपुरा। दोस्तों शाहजहांपुरा क्यों प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। निमराना में ग्लोबल सिटी के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इस जगह ये कहां पर पड़ता है? निमराना में। और निमराना में दोस्तों इस जगह भारत सरकार द्वारा क्या बनाया जाएगा? ग्लोबल सिटी। इसको क्या बनाया जाएगा दोस्तों? ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्या बनाया जाएगा दोस्तों? इसको ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों में किसकी? निमराना किला की। किसके बात कर लेता हूं दोस्तों में? निमराना। कौन से किले की बात कर ले दोस्तों? निमराना किला। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, किस निमराना जो किला है, ये किला कहाँ स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि जो निमराना किला है, ये किला है आपका कोटपुतली में। किसमें दोस्तों? कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कहाँ पर? बहरोड में स्थित है। याद रखना दोस्तों, इसका जो निर्माण किया गया, ये निर्माण कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा निर्माण हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा निर्माण। किसका द्वारा दोस्तों? चौहान शासकों द्वारा निर्माण। शासकों द्वारा क्या हुआ दोस्तों? इसका निर्माण हुआ, निर्माण किया गया। याद रखना दोस्तों। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं याद रखना दोस्तों। ये जो किला है, ये 5 मंजिला दुर्ग है। ये क्या है दोस्तों? जो कितने देखो, इसका जो निर्मित हुआ, इसका जो निर्माण हुआ, याद रखना, इसलिए लिख देता हूं। यह 5 मंजिला दुर्ग है। इसी कारण इसे 5 मंजिला दुर्ग भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों तुरंत। देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती हैं आपके बहरोड जिले से लेकर या कोटपुतली बहरोड जिले से लेकर क्या क्या बातें पूछी जाती हैं। देखो दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और क्या क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक बावड़ी है जिसका नाम है निमराना बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? निमराना बावड़ी। और दोस्तों जो निमराना बावड़ी है, ये कहाँ पर है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि निमराना जो बावड़ी है, इस बावड़ी का संबंध कहाँ से है और कहाँ पर नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, जो निमराना बावड़ी है, ये 9 मंजिला बावड़ी है। सबसे पहले लिख देता हूं मैं, कहाँ पर है? कोटपुतली में है। कोटपुतली बहरोड जिले में है। याद रखना, यह 9 मंजिला बावड़ी है। 9 मंजिला क्या है दोस्तों? मंजिला बावड़ी है। सबसे पहले ये याद रखो, 9 मंजिला बावड़ी है। सबसे पहले ये याद रखो। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों, 9 मंजिला जो बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया दोस्तों, याद रखना, वो किसने करवाया? मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अकबर द्वारा करवाया गया। याद रखना दोस्तों, यह ऐतिहासिक बावड़ी है। यह ऐतिहासिक बावड़ी है। कैसी बावड़ी दोस्तों? ऐतिहासिक बावड़ी है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, ये याद रखना दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है, निमराना के समीप मालवाहन विमानों के लिए हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। निमराना में क्या दोस्तों? निमराना के
समीप माल वाहन हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके बहरोड में, याद रखना, कोटपुतली बहरोड में हवाई अड्डा बनने वाला है, जहां पर हवाई जहाज से माल उतारने का कार्य किया जाएगा। कहीं किसी दूर देश में माल भेजना या वहां किसी देश से माल भारत में मंगवाना, इससे ऐसा हवाई अड्डा कहां बनाया जाएगा? आपके कोटपुतली बहरोड में जो प्रस्तावित हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, कुछ बातें हैं जो क्या क्या हैं। बाबा खेतानाथ का मंदिर, कौन सा दोस्तों? बाबा खेतानाथ का मंदिर। अब बाबा खेतानाथ का जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर का जो संबंध है ये है आपके जोशीहेड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? जोशीहेड़ा में है। और जोशीहेड़ा कहाँ पड़ता है? आपके कोटपुतली में पड़ता है। ये बात भी आप याद रखनी है। इसके अलावा बात करता हूं दोस्तों हाजीपुर किला। इसके अलावा यहाँ पर क्या है दोस्तों? हाजीपुर किला है। कौन सा किला है? हाजीपुर किला है। जो हाजीपुर किला है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका बानसूर। अब बानसूर कहाँ पर? आप सभी को पता है दोस्तों, कोटपुतली में है। कहाँ पर है? कोटपुतली में है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना दोस्तों। इस किले का जो निर्माण करवाया गया था, बता देता हूँ। इस किले का जो उद्देश्य था वो क्या था कि अलवर के किले को डाकुओं के आक्रमण से बचाने हेतु इस किले का निर्माण किया। इस किले का क्या किया दोस्तों? निर्माण किया। अरे किससे बचाने हेतु? अलवर के किले को डाकुओं से बचाने हेतु, याद करना दोस्तों, इस किले का निर्माण किया गया था। देखो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। अरे किससे? आपके कोटपुतली बहरोड से। देखो दोस्तों यहाँ तक का तो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है तो यहाँ पर एक कांड भी हुआ था, नींबू चना कांड, उसका भी जिक्र करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या बातें यहाँ से आती हैं दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों जानते हैं किसके बारे में। देखो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से बढ़ते हैं। क्या क्या है दोस्तों, ध्यान देना। राज्य का तीसरा, किसका दोस्तों? राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो कहां पर है आपका दोस्तों? अरे निमराना में है। कहां पर है? निमराना में है। लेकिन क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क है निमराना में, तो फिर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राज्य का प्रथम और दूसरा संवर्धन पार्क कहां स्थित है। अरे किसका दोस्तों? राज्य का प्रथम और कौन सा? दूसरा। ये तो कौन सा है? तीसरा है। ये रखना दोस्तों, राज्य का जो प्रथम है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों EPIZ। जो कहां पर स्थित है दोस्तों? सीतापुर। और सीतापुर कहां पड़ता है आपका? जयपुर में। कहां पड़ता है दोस्तों? आपका वर्तमान जयपुर शहर में पड़ता है, याद रखना। फिर आ जाए दोस्तों कि राज्य का दूसरा कहां पर स्थित है? राज्य का दूसरा संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां स्थित है? EPIZ जो कहां पर स्थित है? ये है आपके दोस्तों बोनाराडा। नाम तो सुना होगा दोस्तों। अब बोनाराडा का संबंध किससे है? अरे आपका जोधपुर से है। किससे दोस्तों? जोधपुर से है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। सर्वाधिक औद्योगिक इकाई निमराना में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कौन सी औद्योगिक इकाइयां कहां स्थित है दोस्तों? निमराना में स्थित हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा याद आ जाए दोस्तों जिले में, कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड जिले में
स्केटिंग सॉरी स्लेटिंग पत्थर, कौन से पत्थर दोस्तों? स्लेटी पत्थर। जिले में स्लेटी पत्थर जो मिलेंगे के लिए, स्लेटी पत्थर के लिए एक तो कौन प्रसिद्ध है आपका? नीमराणा। नीमराणा के अलावा है दोस्तों जखराना। जखराना जखराना के अलावा है दोस्तों आपका बहरोड। बहरोड प्रसिद्ध है। अरे किस पत्थर के लिए? याद रखना दोस्तों, स्लेटी पत्थर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कोटपुतली जिला प्रसिद्ध है। कोटपुतली जिले में भी कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से उपखंड प्रसिद्ध है या तहसील प्रसिद्ध है? नीमराणा, जखराना और बहरोड प्रसिद्ध है। ये याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए पार्लेजी। पार्लेजी, हेवेल्स, इलेक्ट्रॉनिक व हीरो मोटर्स के पार्ट कहाँ बनाए जाते हैं? पार्ट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों आपके नीमराणा में। कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? नीमराणा में बनाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पार्लेजी, हेवेल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और हीरो मोटर्स के जो पार्ट बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? नीमराणा में बनाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एक तो आपका आता है नीमराणा। नीमराणा शामिल है। इसके अलावा है आपका बहरोड, बहरोड आदि क्षेत्र क्या है दोस्तों? शामिल हैं। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि कोटपुतली बहरोड का कौन सा क्षेत्र मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो नीमराणा, बहरोड दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में क्या है? शामिल हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बढ़ सकता है दोस्तों दिल्ली, मुंबई, कौन सा दोस्तों? कि दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहीं से गुजरता है। यहीं से गुजरता है। यहीं से क्या होता है दोस्तों? गुजरता है। अरे कौन सा हाईवे? दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर दोस्तों याद रखना, यहीं से गुजरता है। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड अब क्या है दोस्तों? कोटपुतली, कौन दोस्तों? कोटपुतली बहरोड, बहरोड अब एनसीआर में क्या है दोस्तों? एनसीआर में शामिल हैं। क्या है दोस्तों? शामिल हैं। दोस्तों एनसीआर का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर का मतलब क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों अब कौन आता है? बताइए दोस्तों कौन आता है? कोटपुतली बहरोड। याद रखना दोस्तों अलवर को सन 2004 में एनसीआर में जोड़ा गया था, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया था। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और कौन कौन से जिले जोड़े गए हैं या कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान का कौन कौन सा जिला शामिल है या वर्तमान में कौन सा जिला जोड़ा गया है? कोटपुतली बहरोड। इससे पहले कौन सा जोड़ा गया है? अलवर। तो कब जोड़ा गया था? सन 2004 में। तो दोस्तों यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तमाम बातें करते हैं। देखो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं और क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों और क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं किसको लेकर? आपके कोटपुतली बहरोड को लेकर। देखिए दोस्तों इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, क्या बात कर लूं दोस्तों? जिला अलवर। कौन सा? जिला अलवर कब दोस्तों? एनसीआर में। कब जोड़ा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब जोड़ा गया? सन 2004 में शामिल हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? शामिल हुआ था। कब हुआ था? सन 2004 में। लेकिन एक बात मैं बता दूं दोस्तों, वर्तमान में अलवर इसके अलावा आता है दोस्तों खेरथल तिजारा।
इसके अलावा आता है दोस्तों आपका डिंग, जो भरतपुर से अलग हुआ है। इसके अलावा आता है कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिले, जिले एनसीआर में, किसमें दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि एनसीआर में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना अलवर, खैरथल, तिजारा, अरे डिंग, कोटपुतली, बहरोड जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ से याद रखना दोस्तों। देश का, किसका दोस्तों, देश का क्या है दोस्तों, पहला इंडियन, कौन सा दोस्तों, इंडियन डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थित है याद रखना दोस्तों, आपका ये स्थित है निमराना में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, निमराना में। अरे किसका, पूरे देश का इंडियन, कौन सा दोस्तों, इंडियन डिवाइस पार्क है, जो आपके कहाँ पर स्थित है बताइए मुझे दोस्तों, आपके कहाँ पर है, निमराना में स्थित है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों किसकी, नींबू चना कांड की। किसकी बात कर लूँ दोस्तों, नींबू चना कांड की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नींबू चना कांड एक ही स्लाइड के साथ मैं कंप्लीट करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों अब बात करता हूं मैं किसकी, नींबू चना कांड की, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, याद रखना। तो टॉपिक डाल देता हूं दोस्तों मैं, नींबू चना कांड, इसका संबंध किससे है दोस्तों, निमराना से है। किससे है, निमराना से है। क्वेश्चन आ जाए कब हुआ था, क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कब हुआ था, तो 14 मई 1925 को यह कांड हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 14 मई 1925 को यह कांड हुआ था। और कांड होने का कारण क्या था दोस्तों, कांड होने का जो कारण था वो राजपूत एवं म्यो जाति की यहाँ पर संख्या की संख्या है दोस्तों सर्वाधिक अधिकता है। कौन कौन सी जाति थी यहाँ पर, एक तो राजपूत जाति थी और एक कौन सी जाति थी दोस्तों, म्यो जाति थी। कौन कौन सी जाति थी, म्यो जाति थी। और अलवर का जो राजा था दोस्तों, अलवर का जो राजा था दोस्तों याद रखना, इसका नाम था दोस्तों जयसिंह। अलवर का जो राजा था जयसिंह, उसने यहाँ पर लाग बाग क्या कर दी दोस्तों, बढ़ा दी थी। अरे जो भूमि पर लिया जाता है ना दोस्तों कर, लाग भाग बढ़ा दी थी, और भू राजस्व कर भी क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इसी कारण दोस्तों इस नींबू चना या निमराना क्षेत्र के व्यक्ति को क्या करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लेकिन आंदोलन नहीं किया था दोस्तों, ये तो आंदोलन करने के लिए एक सम्मेलन यानी कर को माफ करने के लिए, कम को कम करने के लिए एक सम्मेलन का उद्घाटन किया था नींबू चना नामक स्थान पर। याद रखना दोस्तों जय सिंह के कहने पर डायर छज्जू सिंह ने, किसने दोस्तों, राजस्थान का डायर छज्जू सिंह ने क्या कर दी, छज्जू सिंह के कहने पर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, गोलियां चला दी और सैकड़ों किसान, कितने किसान दोस्तों, सैकड़ों किसान इस नींबू चना आंदोलन में मारे गए। किसमें, सैकड़ों किसान नींबू चना आंदोलन में मारे गए दोस्तों। इस सम्मेलन को या इस आंदोलन को जो स्थापित किया था, वो स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, एक तो गोविंद है, एक माधव सिंह है, और महिला को जो नेतृत्व किया था वो सीता देवी ने किया था। गोविंद और माधव सिंह याद रखना, और इसके अलावा महिला का जो नेतृत्व किया वो सीता देवी ने किया था दोस्तों। ये जो यंग इंडिया समाचार पत्रिका है महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी ने इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। किसकी दोस्तों, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस कांड को संज्ञा दी थी। तो तमाम बातें करते हैं दोस्तों, याद रखना क्या क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ राजपूत व म्यो जाति की अधिकता थी, कारण क्या था इस आंदोलन का, कारण याद रखना दोस्तों, कारण दो थे। एक तो अलवर के राजा, अलवर के महाराजा जयसिंह ने किसानों की, जयसिंह ने क्या कर दिया दोस्तों, किसानों की लाग भाग में सबसे पहले क्या किया दोस्तों, वृद्धि की। किसमें कर दिया दोस्तों, लाग भाग में वृद्धि कर दी, तथा भू राजस्व पद्धति, लिख देता हूं दोस्तों साथ में ही पूरा कारण लिख देता हूं, तथा भू राजस्व इजारा पद्धति, भू राजस्व इजारा पद्धति लागू कर दी
और दोस्तों क्वेश्चन आ जाए ये भू राजस्व इजारा पद्धति क्या होती है, तो याद रखना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का या किसी भूमि का अधिक मूल्य देगा तो वो भूमि किसके पास रहेगी, निश्चित समय के पास उसी के पास रहेगी। इसी कर को दोस्तों क्या बोलते हैं, भू राजस्व इजारा कर बोलते हैं। और जहां तक आप इसका वापस कर नहीं चुका देते वहां तक ये भूमि किसके पास रहेगी, खरीदने वाले व्यक्ति के पास रहेगी। कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति जमीन का अधिक मूल्य देकर उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, ऐसे कर को क्या कहा जाता है, भू राजस्व इजारा कर कहा जाता है या पद्धति कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा सिस्टम था, लेकिन इसको आंदोलन को देखो, इसमें जो आंदोलन को गठित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों, याद रखना, एक तो था आपका गोविंद, यहां लिख सकता हूं मैं, आंदोलनकारी कौन थे जिन्होंने इस कांड समर्थन किसानों के लिए मांग उठाई थी। एक तो है आपका गोविंद, कौन है दोस्तों, गोविंद सिंह, एक माधो सिंह, गोविंद सिंह एवं माधो सिंह ने, माधव सिंह ने क्या उठाया दोस्तों, मांग उठाई। और महिला कौन थी दोस्तों, और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया था दोस्तों आपका सीता देवी ने किया था। किसने किया था, सीता देवी ने किया था। याद रखना दोस्तों, किसके कहने पर, महाराजा जय सिंह के कहने पर, जय सिंह के कहने पर निमराणा नामक स्थान पर, निमराणा नामक स्थान पर, क्योंकि दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था सभी किसान जहां पर इकट्ठा हुए थे उस क्षेत्र का नाम है निमराणा क्षेत्र। तो याद रखना, निमराणा नामक स्थान पर चल रहे किसानों के सम्मेलन में राजस्थान का जनरल डायर छाजू सिंह ने क्या चला दी दोस्तों, ने गोलियां चला दी। क्या चला दी दोस्तों, गोलियां चला दी, जिसमें पूरी बात लिख देता हूं, जिसमें लाखों किसान क्या हुए दोस्तों, किसान शहीद हुए। कितने किसान शहीद हुए दोस्तों, लाखों किसान शहीद हुए। याद रखना, गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किसने दोस्तों, गांधी जी ने इस कांड को, गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड